मेरी बीवी और प्लम्बर कहानी का दूसरा भाग। पिछली कहानी में अब तक आपने सुना था कि हमारे घर का टॉयलेट खराब हो गया था, जिसे ठीक करने एक प्लम्बर हरप्रीत नाम का आदमी आया था, जिसे देख मेरी बीवी आराध्या के मन में हलचल होने लगी। अब आगे रात के खाने के बाद आराध्या और मैं बर्तन धोने लगे। जैसे ही मैंने एक प्लेट साफ की, रसोई में बर्तनों की हल्की खनक गूंज उठी। घरेलू सामान्यता के नीचे तनाव सुलग रहा था। मेरी पत्नी मेरे बगल में धीरे धीरे गुनगुना रही थी और मेरे द्वारा दिए गए हर बर्तन को सुखा रही थी। हर बार बर्तन बदलते समय उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को स्पर्श करती, जिससे मेरा मन उत्सुक हो जाता था। तो मैंने अपनी आवाज को सहज रखने की कोशिश करते हुए कहा, आज उस प्लम्बर के बारे में। आराध्या का गुनगुनाना अचानक रुक गया। उसके बारे में क्या? उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मैंने उसे एक और प्लेट दी और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि तुम उसे कैसे देख रही थी और वो तुम्हें कैसे देख रहा था। उसके गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसकी नजरें अपने हाथों में पकड़ी प्लेट पर टिकी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। अरिजीत, बताओ ना। आराध्या, मैंने धीरे से कहा, जिस तरह तुम्हारी नजरें उसका पीछा कर रही थी, जिस तरह तुम उसके जाने के बाद भी उसके बारे में सवाल पूछती रही, उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? आराध्या ने प्लेट नीचे रख दी। उसकी हरकतें धीमी और सधी हुई थी। उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। मैं तो बस कर्तव्य निभा रही थी, बस इतना ही। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? उसकी टालमटोल से मैं झुंझला गया और आह भरी। मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा। मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें कैसा लगा। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, क्या तुम जल रहे हो अरिजीत? उसने चुनौती भरे लहजे में पूछा। मैं हंस पड़ा, हालांकि मेरी हंसी खोखली सी थी। शायद थोड़ा सा मैंने स्वीकार किया, लेकिन ज्यादातर मैं उत्सुक हूं। तुम मुझसे प्रभावित लग रही थी। आराध्या गुस्सा हो गई। प्रभावित? उसने हमारा शौचालय ठीक किया, बस इतना ही। वो वापस बर्तनों की तरफ मुड़ गई और जरूरत से ज्यादा जोर से रगड़ने लगी। मैंने उसे एक पल के लिए देखा। उसके कंधों में तनाव महसूस किया। तुमने पहले भी लंबे, सांवले और सुंदर पंजाबी पुरुषों के प्रति अपनी पसंद का जिक्र किया है, जैसे तुम्हारे दिल्ली के पूर्व प्रेमी। मैंने धीरे से कहा। हरप्रीत उन सभी मापदंडों पर खरा उतरता था। उसकी हरकतें एक पल के लिए लड़खड़ा गई। ये तो बहुत पहले की बात है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अब इसका कोई मतलब नहीं है ना? मैंने धीरे से जवाब दिया। तुम उसमें काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। आराध्या ने स्पंज पटक दिया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कि मुझे वो आकर्षक लगा? ठीक है, हाँ, वो सुंदर था। क्या अब ये कोई गुनाह है? मैंने उसे शांत करने के लिए हाथ ऊपर उठाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे और खुद से ईमानदार रहो। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, जैसे उसका विरोध खत्म हो गया हो। मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या चाहती हो, उसने धीरे से कहा। बस सच, मैंने जवाब दिया। उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? आराध्या कुछ देर चुप रही। उसकी नजरें मेरी आंखों से हटती रही। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। अच्छा, बात सिर्फ दिखावे की नहीं है। ये थोड़ा पेचीदा है। मुझे बताओ, मैंने जोर देकर कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे समझने में मदद करो। उसने अपने होंठ दबाए, साफ तौर पर चुप रहने और अपनी बात कहने के बीच फंसी हुई थी। आखिरकार उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें शर्म और किसी और चीज के मिश्रण से भरी हुई थी। इच्छा? जिस तरह से उसने खुद को संभाला, उसने धीरे से स्वीकार किया। उसकी मर्दानगी मदहोश कर देने वाली थी। मेरा गला सूख गया, लेकिन मैंने खुद को मजबूर करके पूछा, क्या इससे तुम्हें कुछ महसूस हुआ?
आराध्या की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर उसका आंतरिक संघर्ष साफ दिख रहा था। हां, उसने आखिरकार कहा। शब्द हमारे बीच भारीपन लिए हुए था। मुझे माफ कर दो, लेकिन हां, जब मैंने उसे देखा तो मैं बस यही सोच रही थी। वो रुकी। आराध्या के ऊपर हरप्रीत के विशाल हाथों की छवि मेरे दिमाग में फिर से कौंध गई, जिससे ईर्ष्या और उत्सुकता का एक अजीब मिश्रण मेरे अंदर दौड़ गया। मुझे बताओ, मैंने आग्रह किया। मेरी आवाज भारी थी। मुझे बताओ तुमने क्या सोचा। आराध्या करीब आई। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? उसने धीमी और भारी आवाज में पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाकर हां में जवाब दे रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम एक खतरनाक मोड़ पर आ रहे हैं, लेकिन खिंचाव इतना जबरदस्त था, मानो गुरुत्वाकर्षण हमें किसी अनजान खाई की ओर खींच रहा हो। मैंने उसके हाथों के बारे में सोचा। आराध्या ने बोलना शुरू किया। अब उसके शब्द तेजी से निकल रहे थे। अचानक वो रुक गई। आगे बोलो, मैंने धीरे से कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। और बताओ, मैंने सिर हिलाकर उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे बोलो, आराध्या, तुमने और क्या क्या सोचा? वो हिचकिचाई। उसकी निगाहें मेरी निगाहों से मिली। क्या तुम पक्का कह रहे हो? अरिजीत, ये बहुत ही गंभीर है। मैं पक्का कह रहा हूं, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं। आराध्या ने कांपती हुई सांस ली। ठीक है। खैर, मैंने उसकी आवाज के बारे में सोचा। वो गहरी गड़गड़ाहट, दूर की गड़गड़ाहट जैसी। मैंने कल्पना की कि वो पंजाबी में कुछ बुदबुदा रही है। ऐसे शब्द जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। उसकी आवाज और भारी हो गई। आंखें कहीं और थी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, जिनमें उत्सुकता और अपराध बोध का मिलाजुला भाव था। हे भगवान, अरिजीत, मैंने उसके बारे में जो कुछ सोचा था वो ठीक नहीं है। ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मैंने मुश्किल से अपनी सांसें रोकी। मेरी धड़कन तेज हो गई। कोई बात नहीं, आराध्या। और क्या? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मानो मन को शांत करने की कोशिश कर रही हो। मैं उसकी आंखों में संघर्ष देख सकता था, इच्छा और मर्यादा के बीच का युद्ध। उसने फिर बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैं समझ गया कि वो माफी मांगने वाली है, सब कुछ वापस लेने की कोशिश करने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मैंने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसे मेरी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। आराध्या, मेरी बात सुनो। ये खराब नहीं है। ये मानवीय है, कच्चा, ईमानदार और बेहद रोमांचक। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तुम्हें घिन नहीं आ रही या दुख नहीं? मैंने अपना सिर हिलाया। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं सचमुच ऐसा ही सोच रहा था। नहीं, मुझे नहीं आ रही। मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये बात साझा की। अपनी कल्पनाओं को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। जब हम रसोई में खड़े थे, बर्तनों की चिंता भूलकर, मुझे एहसास हुआ कि हमने एक नई सीमा पार कर ली है। हमारे बीच की हवा एक नई ऊर्जा से भरी हुई थी, जिसमें संभावना और खतरा दोनों समान रूप से मौजूद थे। उसका कबूलनामा हमारे बीच हवा में लटका हुआ था, नाजायज इच्छाओं और वर्जित कल्पनाओं से भरा हुआ। जब मैंने आराध्या की आंखों में देखा, जो प्यार और थोड़े डर से भरी हुई थी, तो मुझे पता चल गया कि हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। रात अंतहीन रूप से खिंचती चली गई। आराध्या के बगल में लेटे हुए मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। इतना खुशी मैं पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे क्या हो गया था? मुझे गुस्से से भर जाना चाहिए था, ईर्ष्या होनी चाहिए थी, दिल टूट जाना चाहिए था। इसके बजाय मैं बुरी तरह उत्सुक हो रहा था। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। नींद में उसका चेहरा शांत और मासूम था, लेकिन जब उसने अपनी कल्पनाओं के बारे में बताया था, तब उसके लाल गाल और गहरी आंखें मुझे मिट रही थी।
अगर उसे पता होता कि मेरे मन में क्या चल रहा है तो वो क्या कहती? अगर उसे पता होता कि उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ, मुझसे बिल्कुल अलग पुरुष के साथ कल्पना करने से मैं पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक हो रहा हूं। जैसे ही भोर की पहली किरण हमारे पर्दों से छनकर आई, मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैं एक ऐसी अनुभूति के करीब पहुंच गया था जो मुझे डरा भी रही थी और रोमांचित भी। शायद, बस शायद, मैं उन कल्पनाओं को हकीकत बनते देखना चाहता था। सुबह की धूप रसोई की खिड़कियों से छनकर हमारे नाश्ते की मेज पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। आराध्या अपनी कॉफी की चुस्की ले रही थी और अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी, जबकि मैं अपनी प्लेट में अंडों को इधर उधर कर रहा था। मेरे दिमाग में चल रहे उथल पुथल भरे विचारों के कारण मेरी भूख गायब हो गई थी। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। इस विषय पर बात शुरू कैसे करूं? आराध्या ने ऊपर देखा। उसकी भौहें तंग गई। अरे, सब ठीक है? तुमने तो खाना छुआ तक नहीं है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। हां, मैं ठीक हूं। बस, सोच रहा था। उसने अपना फोन नीचे रख दिया और मेरी तरफ पूरा ध्यान दिया। किस बारे में? मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा। कल रात के बारे में, जो तुमने मुझे बताया था। आराध्या के गाल हल्के से लाल हो गए। ओह, मुझे लगा था कि हम उस बात को भूल चुके हैं। अगर मैंने तुम्हें असहज महसूस कराया हो तो माफ करना। नहीं, नहीं, मैंने जल्दी से कहा। वो बात नहीं है। उसने मेज के उस पार हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे, क्या बात है? मुझे चिंता होने लगी है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। मैं सोच रहा था तुम्हारी कल्पनाओं के बारे में, उस प्लम्बर हरप्रीत के बारे में। आराध्या का हाथ मेरे हाथ में आ गया। और मुझे आश्चर्य होता है कि शब्द मेरे गले में अटक गए। अगर क्या? अरे, उसकी आवाज कोमल और हौसला बढ़ाने वाली थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अगर तुमने कभी उन कल्पनाओं को हकीकत बनाने के बारे में सोचा हो। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसका हाथ ऐसे पीछे हट गया जैसे जल गया हो। क्या? अरे, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। भले ही इसका मतलब तुम्हें किसी और आदमी के साथ देखना हो। रसोई में सन्नाटा छा गया, भारी और घुटन भरा। आराध्या मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। अरे, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज कसी हुई थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैंने अपना सिर तेजी से हिलाया। नहीं, 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 धोखा नहीं। मेरा मतलब, मेरी जानकारी के साथ, मेरी इजाजत से। आराध्या मेज से पीछे हट गई, अचानक खड़ी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रही हूं। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें कल रात बताया था? ये सिर्फ एक कल्पना थी। अरे, और कुछ नहीं। लेकिन क्या होगा अगर ये इससे भी बढ़कर हो? शब्द मेरे मुंह से निकल ही गए इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता। क्या होगा अगर तुम उस जुनून, उस सोच का अनुभव कर सको? किस कीमत पर? आराध्या की आवाज तेज हो गई। हमारी शादी, हमारा भरोसा। अरे, वफादारी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं उस सीमा को कभी पार नहीं करूंगी, चाहे मेरी कल्पनाएं कितनी भी क्यों न हो। मैं भी खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ा। आराध्या, मुझे माफ करना। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। बस, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो। पूरी तरह से। उसकी आंखें थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसका शरीर सख्त बना रहा। और तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूं? अरिजीत, वे कल्पनाएं, वे बस कल्पनाएं हैं। वे वास्तविक जीवन नहीं है।
वास्तविक जीवन है तुम और मैं साथ मिलकर जीवन बनाना। यही मेरे लिए मायने रखता है। मैंने सिर हिलाया। तुम सही हो। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मेरी प्यारी समर्पित पत्नी मेरे करीब आई और अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं अरिजीत, सिर्फ तुमसे। कृपया इस बात पर कभी शक मत करना। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे वहां सच्चाई नजर आई, लेकिन पिछली रात उसकी आवाज में जो जुनून था, अपनी इच्छाओं का वर्णन करते हुए उसका शर्म, ये सब मुझे अभी भी याद था। हमने एक दूसरे को गले लगाया और कमरे का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। इसके तुरंत बाद मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आज मुझे ऑफिस जाना था। मैंने आराध्या को अलविदा कहा। सुबह की बातचीत का तनाव अभी भी हवा में महसूस हो रहा था। ऑफिस जाते समय मेरे दिमाग में कई तरह के विचार और भावनाएं उमड़ रही थी। ऑफिस में मुझे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। हेलो, मैं हरप्रीत प्लम्बर हूं। मकान मालिक से नंबर लिया हूं। काम का बिल तैयार है। क्या मैं आकर बिल दे दूं? संदेश पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही दबंग मर्द था जो आराध्या की कल्पनाओं का हीरो था। वही आदमी जिसके बारे में मैं पूरी रात सोच रहा था। फोन को घूरते ही मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई। मेरे मन में एक विचार धीरे धीरे पनप रहा था। मैंने ऑफिस में चारों ओर देखा। अचानक मुझे लगा जैसे मैं सबके सामने आ गया हूं। मेरे सहकर्मी अपने काम में लगे रहे, मेरे अंदर चल रहे संघर्ष से बेखबर। मैंने अपनी टाई ढीली की, घुटन महसूस करते हुए। मेरी उंगलियां वर्चुअल कीपैड पर अटकी रहीं, हल्की हल्की कांप रही थी। क्या मैं सच में इस बारे में सोच रहा था? आज सुबह आराध्या से हुई बातचीत के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज में वो बात याद आया जब उसने अपनी कल्पनाओं का वर्णन किया था। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप इसे मेरे अपार्टमेंट में छोड़ सकते हैं। मेरी पत्नी घर पर काम कर रही है। मैंने मैसेज को घूर कर देखा। मेरा अंगूठा सेंड बटन पर अटका हुआ था। यह गलत था। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं इस बारे में आगे नहीं बढ़ूंगा। हम दोनों ने तय किया था कि यह सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन लालच बहुत ज्यादा था। जो हो सकता था उसकी संभावना, यह देखने का मौका कि क्या हकीकत मेरे मन में बनी तस्वीरों से मेल खा सकती है। मैंने बिना सोचे समझे सेंड बटन दबा दिया। तुरंत ही कई तरह की भावनाएं मुझ पर हावी हो गई। उत्साह, अपराधबोध, डर। मैं क्या कर रहा था? क्या मैं वही स्थिति बना रहा था जिसके बारे में मैंने अभी अभी आराध्या से वादा किया था कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? लेकिन लालच इतना प्रबल था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपना फोन डेस्क पर रख दिया। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कुछ शुरू कर दिया था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता था। कहानी जारी रहेगी।